नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। दिन पर दिन हो रहे धोखाधड़ी के मामले, ऐसे कई मामले हमारे सामने आते हैं जिसको हम सुनकर भी दंग हो जाते हैं। किसी के बैंक अकाउंट से पैसा चले जाता है तो किसी के ATM से पैसा चले जाता है। फिर हमें याद आती है साइबर क्राइम की, और जब साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट दी जाती है तो कई दिन कई महीने उसको लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि पुलिस ने तत्परता 1,30,000 रुपए जो है वो उस कस्टमर को वापस दिलाए, जिनके पैसे अपने बैंक अकाउंट से चले गए थे किसी और अकाउंट में। ये बहुत ज़्यादा मामले ये सामने आ रहे हैं। एक मामला हमारे सामने नागपुर में आया है, जो कि 1,30,000 रुपए किसी स्टूडेंट्स के, किसी विद्यार्थी के, रामदेव बाबा के विद्यार्थी के, वो पैसे जो मेहनत की घड़ी कमाई थी, पढ़ाई की, शिक्षक में लगाने वाले वो पैसे किसी ने धोखाधड़ी से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया था। लेकिन हम आज है साइबर क्राइम में नागपुर के। मेरे साथ है ACP अशोक बागोले सर, मेरे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या मामला था, वो कैसा था और किस तरीके से सर ने अपनी मेहनत करके, और साइबर क्राइम पुलिस ने वो मेहनत करके 1,30,000 रुपये वापस दिलवाया। सर, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। क्या मामला था सर कि आजकल बहुत धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं। कई लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं तो कोई लिंक सेंड करता है जो इसका नाम होता है ना पता होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं वो हमारा मेहनत की जो कमाई अकाउंट में रहती है वो चले जाती है। कहीं ना कहीं फ्रॉड हमारे साथ होता है। तो आज साइबर क्राइम की हम बात करेंगे कि किस तरीके कैसे होता है और किस तरीके से उन्हें वापस भी लाया जा सकता है। उम्मीद जागती है आप लोगों से, पूरे भारत की जनता की। जी जी, शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि साइबर क्राइम के वाक़ये ऑन द राइज है। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जिसकी सविस्तर चर्चा हमने इससे पहले भी बहुत बार की है। 27 तारीख को हमारे यहाँ पे एक आए मिस्टर मिश्रा, जो कि खुद बहुत ही इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट है। उनका लड़का जो रामदेव बाबा कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, काफ़ी वो भी इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने उनके टीवी पे सोनी लिव ऐप उनको चैनल चलाना था। उसके लिए उन्होंने जो टोल फ्री नंबर होता है उसके ऊपर कॉल किया, बट वो कॉल करने के बाद किसी और अननोन नंबर से उनको कॉल आया कि आपने कॉल किया था। तो इन्होंने बोला हाँ, मुझे चैनल, एक जो नया चैनल है वो हमारे टीवी पे दिखना चाहिए, इसके लिए हम रिचार्ज करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने उनको बोला कि आप AnyDesk नाम का एक ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, तो हम आपको बाकी बातें बताएंगे। जैसे उन्होंने डाउनलोड किया तो वैसे उन्होंने बोला कि इसके ऊपर 5 रुपये आप डाल लीजिए। उनको लगा कि दैट मे बी द पार्ट ऑफ प्रोसीजर इन ऑर्डर टू गेट द पर्टिकुलर चैनल। उन्होंने जैसे डाला वैसे उनका पूरा डेटा उनके सिस्टम पे शायद चला गया है, क्लोनिंग हो गया। और वो दिस पीपल, एज वी ऑल नो, साइबर क्रिमिनल्स आर वेरी डेफ्ट एंड इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट इन हैंडलिंग द पीपल, स्पेशली हाउ टू टॉक टू देम, कैसे आपसे बात करना है और कैसे आपसे जानकारी प्राप्त करना है जो कि आपने नहीं देना चाहिए। इसमें ये लोग काफ़ी हद तक एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने इनको जो जानकारी पूछी उसमें OTP नंबर और बाकी सब जानकारी उनको प्राप्त हो गई। जैसे प्राप्त हो गई वैसे कुछ मिनटों के अंदर इनके अकाउंट से 1,32,000 रुपये चले गए। इनको मैसेज आए तो इन्होंने इमीडिएटली, ये काफ़ी ऑफकोर्स हर किसी के हमारे साथ हुआ तो हम भी थोड़ा सोचने लग जाएंगे, डर जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। इन्होंने इमीडिएटली कार्ड ब्लॉक और बाकी सब बातों के लिए बैंक्स को बता दिया। बाद में उनका कहना ऐसा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मिले, बट हर किसी ने उनको, मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम गोइंग टू पुलिस। उनको लगता था कि कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सर, कैसा है कि उम्मीद छोड़ देता है जब पेमेंट चले जाता है तो इंसान कई जगह घूमने के बाद सिर्फ उसे आश्वासन मिलता है। लेकिन आज जो सिद्ध किया है आपने कि 1,32,000 रुपये वापस लाके, बहुत बड़ा काम माना जाता है। जी शुक्रिया। ये मेरी टीम ने किया है। हमारे API मिस्टर विशाल माने है, मेरा कांस्टेबल कुणाल हटेवार, हमारे इंस्पेक्टर मिस्टर राघवेंद्र क्षीरसागर सर है। ये सब ने मिलकर ये सब किया है। तो जैसे वो आदमी आया वैसे हमने हमारी जिम्मेदारी समझी, जो कि हमेशा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने उनको काउंसिल किया। ही वॉज अ बिट डिप्रेस्ड थे वो। तो उनको इमीडिएटली हमने काउंसलिंग करने के बाद, उनको जानकारी लेने के बाद, हमने इमीडिएटली फ्लिपकार्ट के अकाउंट में वो पैसा गया था वो पता किया हमारे कुणाल ने, और वो इमीडिएटली फ्लिपकार्ट के नोडल अफसर जो होता है पेमेंट वॉलेट को, उसको मेल किया, उससे बात किया, उसको बोला कि ये पैसा आप रोको। फॉर्चुनेटली पैसा वहाँ से निकला नहीं था, तो पैसा हम रोक पाए और इमीडिएटली वो पैसे को वापस देके फिरियादी को हम दे पाए।
ही वॉज वेरी हैप्पी। सर ये एक घटना हो गई, एक घटना और आप कह रहे थे कि कोई और भी ऐसा मामला है? जी, एक यहाँ पे व्यापारी है जो कि ड्राई फ्रूट्स और बाकी मसालों का व्यापार करते हैं। उनका ICICI बैंक में अकाउंट था। एक दिन जब वो बैंक में गए तो बैंक ने उनको बोला कि आपके अकाउंट में तो पैसा नहीं है। फिर ये बोले ऐसा कैसे हो सकता है? 26,50,000 रुपये उनके बैंक से निकाले जा चुके थे। तो जब इन्होंने पूछा कि कैसे मुझे पता नहीं, मुझे कोई अलर्ट नहीं, आपने पैसा किसको दे दिया? तब बैंक ने उनको एक लेटर दिखाया जो कि नीचे स्टैम्प था और इनका साइन किसी ने डुप्लीकेट करके बैंक को बोला था कि मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक के साथ, उसके बजाय अभी इस पर्टिकुलर नंबर को आप रजिस्टर कर लो। तो बैंक ने प्रोबेबली विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी स्टिल नाउ विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन बैंक ने वो नंबर रजिस्टर कर लिया और वो पूरा पैसा जो था इसके अकाउंट का उसके अकाउंट में चला गया। तो ये आदमी व्यापारी था, लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी की हालत कैसी है सबको पता है, व्यापारी लोगों की, मजदूरों की, सबकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। ही वॉज ऑल्सो वेरी मच डिप्रेस्ड, बोल रहा था कि सर मतलब मेरी ज़िंदगी कमाई गई वगैरह वगैरह, काफ़ी वो डिप्रेशन में था, कुछ ऐसे ठीक बातें नहीं कर रहा था। हमने उनको काउंसिल किया, उनको बताया, समझाया कि आप चिंता मत करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। फॉर्चुनेटली वो अमाउंट भी वो बैंक से, जिस बैंक में गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो हमको मनी का ट्रेल पता चल जाता है। उसके नोडल अफसर से इमीडिएटली हमारे अजय पवार नाम का मेरा आदमी है, क्षीरसागर साहब है, माने साहब है, हमने सबने मिलके इमीडिएटली उनको बैंक ऑफ बड़ौदा को एक लेटर लिखा, ICICI बैंक को एक लेटर लिखा, मेल किया, बात किया, उनको समझाया कि ये पैसा नहीं जाना चाहिए। एंड व्हाट लीगल पावर्स वी हैव गॉट अंडर CRPC एंड ऑर्डर प्रोविजंस ऑफ लॉ, वी हैव यूज्ड देम टू डायरेक्ट द कंसर्न ऑफिसर्स नॉट टू रिलीज द अमाउंट। आप ये अमाउंट किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। दीज आर आवर डायरेक्शंस, द पावर्स विच वी हैव गॉट अंडर द लॉ। हमने उसका इस्तेमाल किया और वो अमाउंट भी फ्रीज किया, लियन किया। बाद में जब ये कंफर्म हो गया कि पैसा गया नहीं है तो इमीडिएटली हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि द विक्टिम शैल गेट हिज मनी बैक। सो विदाउट गोइंग इनटू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट में कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है। हमने हमारा जो पर्सनल रिक्वेस्ट था उसके ऊपर वो पूरा 100% पैसा यानी 26,50,000 रुपये वो विक्टिम को वापस दिलवाया। सर अगर जो मनी अगर रिलीज हो जाती है यानी ट्रांसफर हो जाती है तो क्या उसको हम वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे कि 3 महीना पहले हमने एक केस किया जिसमें कि 43 लाख रुपए का फेसबुक फ्रॉड हो गया था, जिसमें हमने इंस्पेक्टर माने साहब और हमारी टीम दिल्ली में जाके नाइजीरियन गैंग को, इंटरनेशनल गैंग को हमने अरेस्ट किया। उसमें तो बहुत सारे अकाउंट में से एक अकाउंट से दूसरे में से तीसरे में से नागालैंड, गोवा, दिल्ली, बहुत जगह पैसा चला गया था। उस पैसे को भी हमने बहुत मेहनत लेके, वहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प लेके, वहाँ के बैंक ऑफिसर्स को मिल के रिक्वेस्ट करके वो भी पैसा हम वापस लाए हैं। ऑलमोस्ट 16 to 18 लाख रुपीज आउट ऑफ 43 लाख वी हैव बीन एबल टू सीज और फ्रीज और लिए। सर ये धोखाधड़ी करने वाले जो ग्रोह रहता है, इनका बहुत बड़ा ग्रोह रहता है, तो क्या इनको हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता या इन पर लगाम नहीं लगाया जा सकता? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली पुलिस का काम वही है, सदरक्षण आए, खल निगरण आए। बट एज वी नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रूली क्राइम फ्री सोसाइटी। दुनिया में कोई भी समाज या कोई भी एरिया शायद ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई क्राइम होता ही नहीं हो। हमारा काम है कि क्राइम को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, और इसके बावजूद जिसने किया है उसको लीगल प्रोसीजर के तहत अरेस्ट करना और कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू कन्विक्शन दिलाना, जो कि हम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। अब जो आपने सवाल पूछा कि इसको क्यों ये होता है, रफीक जी आपको पता है कि ये इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो हमारे दैनंदिन जीवन का एक बहुत ही अविभाज्य अंग बन चुका है। ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जिसमें हम आज इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जब इंटरनेट का इस्तेमाल हम करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तब हमको उसके डूज एंड डोंट्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स, पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स जानना जरूरी है, जिसको कि हम साइबर सेफ्टी बोल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हर आदमी साइबर सेफ नहीं होता है, साइबर लिटरेट नहीं होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं होता है, और इसी बात का फायदा ये क्रिमिनल्स उठाते हैं। और ये इतना बड़ा वास्ट ओशन है कि आप थोड़ी सी गलती करो और आपके साथ ये क्राइम हो सकता है, या फिर आपसे भी नोइंगली अननोइंगली क्राइम हो सकता है। तो इसमें साइबर नागपुर पुलिस स्टेशन जो है, हमारे CP आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, एडिशनल CP क्राइम मिस्टर फुलारी सर, हमारे DCP मिस्टर विवेक मासाड़ा सर,
DCP Zone 1 Mr. Nurul Hasan sir and all the senior officers and men are working really hard. हमने इसके तहत एक प्लान बनाया है कि क्या क्या क्राइम होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है और उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो आज हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं वो होता है अवेयरनेस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर सेफ होंगे, उतना साइबर क्राइम अपने आप कम होगा। तो इसमें मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं रोकना चाहूँगा सर आपको, आपने सुना होगा कभी भी कि मैसेज आते हैं डू नॉट सेंड OTP, बिल्कुल सेंड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है सीधे साधे लोग होते हैं जो अपना पिन कोड नंबर दे देते हैं, अकाउंट नंबर दे देते हैं और ATM कार्ड नंबर भी दे देते हैं। तो बिल्कुल वो गलती ना करें। अगर एक जरा सी गलती, जरा सी चूक आपके लिए जिंदगी भर की मेहनत की कमाई पल भर में उड़ जाएगी। तो यही कहना है अशोक सर का कि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि समझदारी से काम लें। हमेशा हमें एक लिंक आती है कि आपको इतना इनाम दिया जा रहा है, उतना इनाम दिया जा रहा है, 50 लाख दिया जा रहा है और इसको हम गलती से उस लिंक को ओपन कर देते हैं। लेकिन वही जरा सी गलती हमारे लिए बहुत बड़ी घातक बन जाती है। सर ऐसी गलतियां करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? Ignorance of law is no excuse. Innocence cannot justify your acts of crime or being victim. आप मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे साथ ये हो गया, ये कहना आपका कितना भी सही हो, लेकिन इस कहने के साथ या इस एटीट्यूड के साथ आप क्राइम से बच नहीं सकते हो। तो मेरी आपको आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट है कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अवगत कराएं। CERTIN सर्टिन नाम का एक गूगल पे जाके टाइप कीजिए, इसमें पीरियडिकली इसके बारे में एडवाइजरीज पब्लिश होती है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या एडवाइजरीज है, क्या कानून है, क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जब तक लोग अपने आप को इसके बारे में सक्षम नहीं बनाते तब तक साइबर क्राइम कंट्रोल सही ढंग से होने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि ट्रेडिशनल क्राइम और साइबर क्राइम में फ़र्क ही ये है कि जो ट्रेडिशनल क्राइम होते हैं जैसे मर्डर, एक्सटॉर्शन, डेकोइटी, रॉबरी, एब्डक्शन, इसमें क्रिमिनल को विक्टिम के साथ फिजिकली सीन ऑफ क्राइम के ऊपर प्रेजेंट होना जरूरी होता है। जैसे कि किसी का कोई मर्डर कर रहा है तो वहाँ पे जब तक वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा तो कर नहीं पाएगा। रेप, एक्सटॉर्शन, डेकोइटी, रॉबरी, इसके बारे में भी सेम। नॉट इन केस ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कैन बी कमिटेड when the criminal is sitting in the remotest corner of the world and it can be committed with any person who is thousands or lakhs of kilometers away from him. तो साइबर क्राइम में ये जो जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम है, जहाँ बैठे बैठे आप क्राइम कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है बाकी सब चीज़ों के साथ साइबर क्राइम को कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट बनाती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप कोई भी पर्सनल जानकारी, आपका पासवर्ड, अकाउंट नंबर, OTP नंबर, CVV पिन नंबर किसी के साथ बेवजह शेयर मत कीजिए। आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस सोशल मीडिया पे या और कहीं बेतरतीब यानी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस ढंग से मत डालिए। अननोन व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए, अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। कोई भी गलत चैटिंग या ये मत कीजिए जिसको लेके आपको बाद में ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइबर सेफ बनाइए। नागपुर साइबर पुलिस इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम, बट जनता का भी हमको कोऑपरेशन मिलना जरूरी है। आपने सुना होगा कि मोबाइल इतना फायदेमंद है, मोबाइल चलाना कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना नुकसानदेह भी है। इसी तरह इंटरनेट भी वो वैसा ही है, जैसा जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदेह। अगर एक ज़रा सी गलती आपको कहां से कहां तक ले जा सकती है। तो सजगता के साथ रहें और अपनी कार्य प्रणाली को आप पूरा ध्यान से देखकर ही सारी चीज़ें मोबाइल में या अपलोड करें या डाउनलोड करें। हम आज थे साइबर क्राइम नागपुर में, जो हमारे साथ ACP अशोक बागुल सर हमसे बात कर रहे थे। सर TNN से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख।